बहुत अधिक मात्रा में बड़े हुए सोराइसिस, ऐसे सोराइसिस जो खतरनाक टाइप होते हैं, जिसमें कि पेशेंट का मूवमेंट, जॉइंट्स भी डैमेज हो चुके होते हैं और वो मूव भी नहीं कर रहा होता और स्किन पूरी रिमूव हो जाती है। ऐसे डेंजरस टाइप ऑफ सोराइसिस की कैसे इंटीग्रेटेड से रिकवरी आ सकती है, एक अमेजिंग केस आपको आज मैं दिखाऊंगा, और कैसे आयुर्वेद और इंटीग्रेशन ट्रीटमेंट हेल्प करती है पेशेंट को वापस ज़िंदगी ले आने के लिए। पहले मैं आपको केस दिखाता हूँ, फिर पेशेंट से बात करेंगे। अब आप देखें इस केस के अंदर, आप देखें ये स्किन, आप देखो पेशेंट की पूरी स्किन ही सोराइसिस से रिमूव हो गई थी। यहाँ पैर देखो पूरा जख्म बने हुए, ये बैक आप देख पा रहे हैं पूरी स्किन सोराइसिस से ख़राब हो रखी है। यहाँ पर आप देखो पपड़ियाँ बनी हुई, ये आप देखो अमेजिंग कितना ज़्यादा सीवियर केस है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो पेशेंट अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। आंखों के ऊपर जैसे अब मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आप सोराइसिस के पैचेस देख रहे हो, इतना सीवियर सोराइसिस। और लेग्स जो थी, पेशेंट परहेज़ करा के वज़न ही 30-35 किलो इस बच्चे का रह गया था। और यहाँ पर आप सोराइसिस के लक्षण देख रहे हैं। यहाँ आप देखें, ये आप देखो यहाँ पर जॉइंट डैमेज हो गया था और ये बाजू मुड़ना बंद हो गई थी। ऐसे केसेस के अंदर कैसे रिकवरी आती है, आपको पेशेंट से भी मिलवाता हूँ। पेशेंट ने अटेंडेंट को भेजा, ये खुद तो चल के आ नहीं सकते थे, वो आए, हमने इनसे वीडियो के ऊपर हमारे डॉक्टर ने बात किया, तो केस को समझ के दवाई को ऑनलाइन भेजा गया और आज 1 महीने के बाद ये मिलने आए हैं। पहले तो केस के रिजल्ट्स आप देखें, यहाँ पर आप फेस देखें, यहाँ पर जो सारी पपड़ी बनी हुई थी जैसे आपने देखा था, आईज़ के ऊपर आपने देखा था कैसे पैचेस बने हुए थे और आंखें खुल नहीं रही थी। आप देखें कितना प्लेन हो गया। शर्ट ऊपर करना, यहाँ पर आप स्किन देखो पपड़ी बनी हुई थी सारी इसके ऊपर, पर अब ये पपड़ी हटके सारा स्किन स्मूथ होता जाता है। पेशेंट की मूवमेंट इंप्रूवमेंट हो गई है। पेशेंट से बात करते हैं, क्या हुआ पहली बार जब हमारे बारे में कैसे पता लगा आपको? सर ऑनलाइन पता लगा था यूट्यूब के वजह से, और फिर हमने देखा कि सर 30 साल से इलाज कर रहे हैं, तो हमें भरोसा हुआ और हम एलोपैथ के लिए इंदौर हो गए थे। तो वहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ का पता लगा कि यहाँ भैया को हमने भेजा और भैया आए। मैं उस समय मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मैं लेटा हुआ रहता था, मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर यहाँ का पता लगा और यहाँ आए, फिर आपने इलाज स्टार्ट करा और जैसा आपने बताया मैं ऐसा करते गया और आज 1 महीने बाद मैं आपसे मिलने आया हूँ। आज मैं कम्प्लीटली ठीक हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है और बस आपके सानिध्य में चलता रहेगा तो मैं आने वाले समय में ये रिपीट भी नहीं होगा। और बाजू में मतलब क्या होता था, बेड पे लेटे रहते थे, खड़ा नहीं हो जाता था? नहीं सर, खड़ा बाथरूम खुद जाते थे कि नहीं, क्या होता था? बाथरूम भी नहीं कर पाता था, मतलब मेरे को 2 जने उठाते थे और मेरे को पानी तो लेटे हुए ही पिलाया है, चम्मच वगैरह से पिलाया है और खाना भी चम्मच से खिलाते थे। मैं मेरे हिसाब से कुछ मूवमेंट नहीं कर पाता। रात को करवट भी लेना मेरे लिए मुश्किल था, मैं करवट लेने में भी मेरे को तकलीफ होती तो लैट्रिन बाथरूम जो है वो करवाना पड़ता, सारी चीजें करवाना पड़ता था। मतलब मैं मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करना सकता। ये हाथ सर ऐसे हो गए थे तो ये मुड़ नहीं पा रहे थे, पाँव भी मुड़ नहीं पा रहे थे। मैं चलना सर मेरे को टाइम लगा धीरे धीरे, लेकिन 1 महीने में इतनी अच्छी रिकवरी मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे को 2008 से सोराइसिस है, लगभग 16 सालों से सोराइसिस है और इतनी अच्छी रिकवरी सर पहली बार हुआ है। और आयुर्वेद से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इतना जल्दी आपने ठीक किया। और जो पहले जब आप एलोपैथिक में दिखाते थे हम, तो डॉक्टर के पास आप जाते होंगे, वो कुछ मलहम देते थे, दवाई देते थे, उससे कुछ होता था कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था? सर अच्छे डॉक्टर को मिलते थे आप? हाँ, मैं सर अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से मिला। मैं मतलब मेरे इलाज में लगभग 15 से 20 लाख रुपए हम खर्च कर चुके हैं। लेकिन सर होता क्या है कि जब इलाज करवाते रहते हैं तब तक आराम रहता है और जैसे इलाज छोड़ते थे तो भयंकर होता था। तो फिर मैंने एलोपैथ छोड़ के आयुर्वेद में भी रुक किया, होम्योपैथ में रुक किया। तो मैंने परहेज बहुत करना स्टार्ट कर दिया था कि यार परहेज से अपन ठीक हो सकते हैं। तो मैंने परहेज इतना ज्यादा हो गया कि सर मेरा मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई और सोराइसिस वापस रिपीट हुआ। तो इस रिपीट के कारण सर मैं पिछले 2-3 साल थोड़ा सा बीच में ठीक रहने लगा, तो अब ज्यादा रिपीट हुआ। फिर आपका पता लगा और अब हम आपके पास आए और अब ठीक लग रहा है। ठीक है। और जो ऑयल है, मैंने सौरक्योर ऑयल आपको दिया था, वो कितनी बार लगाते हैं आप? मैं दिन में सौरक्योर ऑयल को, रेड वाले को 3 बार लगाता हूँ और एक जो दूसरा है वो रात को लगा देते हैं और फिर हम मलहम को मिक्स करके वो सारा करते हैं। और धूप कितने मिनट है? धूप सुबह 10-15 मिनट में लगाता हूँ। और हल्दी क्या बताया गया था? हल्दी का क्या है? हल्दी अभी मैंने नहीं यूज किया, अभी हल्दी नहीं शुरू किया आपने। ठीक है।
तो जैसे आप इन पेशेंट से हमने बात किया कि इतने सालों से पुरानी बीमारी थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट के यूज़ होने के बाद भी पेशेंट बेड के ऊपर लेटे हुए थे, बाजू में सारी स्किन इतनी सख्त हो गई थी कि वो मूव भी नहीं कर पा रहे थे। आइज़ भी जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, कैसे इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से आज इनका ब्लड का पैरामीटर, सारे हमने ब्लड टेस्ट करवाए हैं, ऑल द पैरामीटर्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट, सारे ब्लड टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, लिवर की रिपोर्ट्स ठीक है, किडनी की रिपोर्ट्स ठीक है, पेशेंट के सारे थायराइड की रिपोर्ट्स ठीक है, सारे पैरामीटर्स विद इन नॉर्मल लिमिट आ रहे हैं। और ट्रीटमेंट अब हम इनको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, 3 महीने पहले सेम ट्रीटमेंट। और कितनी अमेजिंग बात है कि इतनी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट डिजीज़ को अब ऑनलाइन ट्रीट भी किया जा सकता है। मैं सभी पेशेंट्स को क्या बोलता हूँ कि आप डायरेक्ट आने की ज़रूरत नहीं है, अब 3 महीने पहले हमारी ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर से बात करके एक बार ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर आपको 3 महीने बाद अगर कुछ पेशेंट में 1, 2, 3, 4% पेशेंट में अगर लगे कि रिकवरी कम है तो आप विजिट करो। यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट विद अवर डॉक्टर्स। और अगर आपको रिकवरी जिस हिसाब से वो बताएंगे उस हिसाब से आने लग जाती है तो इतनी दूर से आपको आने की अभी ज़रूरत नहीं है। ऑयल लगाना, धूप लगाना, हल्दी खाना, ये सारी छोटी छोटी प्रिकॉशंस जो हैं इनके लेने से भी रिकवरी आ जाती है। इन पेशेंट से 1 महीने बाद आप मिलने आए हैं, 2-3 महीने बाद इनको दोबारा बुलाएंगे, स्किन की जर्नी को ट्रैक करेंगे, होपफुली चीज़ें जो हैं वो बेटर की जा सकती है। सन एक्सपोजर जो होता है वो क्या करता है कि ऑयल को डीप लेयर में लेके जाता है, और जब डीप लेयर में ऑयल जाता है तो जहाँ से बीमारी शुरू होती है और उसका ट्रिगर आता है वो ऑफ हो जाता है। सबसे बड़ी बात है। अब एलोपैथिक में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? एलोपैथिक में प्रॉब्लम ये है कि हम स्टीरॉयड वाली ऑइंटमेंट्स को पेशेंट की सारी बॉडी के ऊपर नहीं मल सकते, क्योंकि अगर हम स्टीरॉयड वाली ऑइंटमेंट को पूरी बॉडी पे मल देंगे, इतना स्टीरॉयड बॉडी में चला जाएगा कि शुगर हो जाती है पेशेंट को, और स्टीरॉयड से क्या होता है, स्किन पतली होनी शुरू हो जाती है। तो अगर पूरी बॉडी वाले सोराइसिस वाले पेशेंट हैं उसमें मॉडर्न मेडिसिन के अंदर लिमिटेशंस हैं, और अगर हम अग्रेसिव ड्रग्स खाने की पेशेंट को देते हैं तो वो लिवर टॉक्सिक हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से जो एमरजेंसी केसेस होते हैं या जो सीवियर स्टेज होती है उसको शॉर्ट कोर्स ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स इंटीग्रेटेड विद आयुर्वेदा करने से एलोपैथी की डोज को कम किया जा सकता है और वो लिवर के टॉक्सिसिटी को बचाया जा सकता है और पेशेंट को सेव किया जा सकता है। तो आयुर्वेद भारत की बहुत बड़ी देन है, जिसको कि बहुत समय से वो पिछड़ती जा रही थी, उसको अपनाया नहीं जा रहा था। जल्दी रिजल्ट की वजह से लोग मॉडर्न की तरफ स्विच करते जा रहे थे, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस से हमने सीखा है कि कम से कम मेरे को बाकी डिजीज़ का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन स्किन डिजीज़ डर्माटोलॉजी में आयुर्वेद के जो रिजल्ट्स हम इस संस्था में देखते हैं वो अमेजिंग है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा अंत में कि आप हमारे YouTube के चैनल पर बहुत सी वीडियोज़ हैं सोराइसिस के ऊपर, आप बहुत ध्यान से एक एक वीडियो को स्टडी करो, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम क्या होता है सोराइसिस के साथ, अगर ट्रीटमेंट अर्ली और बेटर पेशेंट नहीं करता तो स्किन से लेके डिजीज़ नेल्स को ख़राब करती है, और नेल्स ख़राब होने के बाद जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और जॉइंट्स ख़राब होने के बाद रिकवरी कर पाना मुश्किल होता है। अब इस पेशेंट की मैं आपको नेल्स आपने नहीं देखे, आप जूम करके देखो, यहाँ पर आप सारे नेल्स देखो, ये सेकंड स्टेज ऑफ सोराइसिस है, जब स्किन से निकल के नेल्स में चला जाता है, और ये देख रहे हैं आप। लेकिन लकीली अभी ये सेकंड स्टेज है, अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो ये वाली उंगली है, आप पास करके देखो, अभी फ्लैट है, ये सूजी हुई नहीं है। अगर इसको यहाँ पर अगर हम पकड़ते नहीं तो ये अगली बार ये उंगली इतनी मोटी हो जाती, और वो सूजी हुई उंगली को वापस, जॉइंट ख़राब को वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें बहुत हाई डोज ऑफ ड्रग्स देनी पड़ती है, तेज़ जड़ी बूटियों का प्रयोग करना पड़ता है, और बहुत लंबा इलाज भी हो जाता है। डिजीज़ को स्किन और नेल तक ही रोक लो, उसको जॉइंट्स में मत जाने दो। नमस्कार।